नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका तनु चाहर अकेडमी में। जैसा कि राजस्थान सरकार ने रीट मेंस की डेट्स जो है उनको अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियल सिलेबस भी आ चुका है और लेवल 1 एंड लेवल 2 की वैकेंसीज भी जारी हो चुकी हैं। तो अब जो भी लोग रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में होने वाला है, 17 से 21 जनवरी को, उन लोग की यही कोशिश रहेगी कि वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो जब भी आप तैयारी करते हो, मेन चीज़ ये होती है कि आप क्या पढ़ रहे हो, साथ-साथ उसको कितना लर्न कर पा रहे हो, कितना याद रख पा रहे हो। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से जो मेरी कोशिश है वो यही है कि जो भी मैं आपको आपको पढ़ाऊँगी वो सब कुछ मुझे आपको यहाँ पर याद करवाना है। तो हम लोग जितना भी सिलेबस ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन में दिया गया है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी से एंड ट्रस्ट मी आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ोगे वो याद कर पाओगे। और शर्त ये है कि आप जो भी पढ़ोगे उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये विज्ञप्ति है जिसमें दिया गया है कि लेवल 2 के लिए 2123 टोटल पोस्ट है एंड जो सिलेबस है, अब देखो यहाँ पर 300 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होता है मेंस का। उसमें से 80 अंक जो है 80 मार्क्स जो हैं वो ये जीएस पार्ट के होते हैं जिसमें भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति और राजस्थानी भाषा शामिल है। तो इन अंकों के लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर चंक हो जाता है। ठीक है? हर किसी का जो सब्जेक्ट है वो अलग-अलग हो सकता है बट ये वाला जो पार्ट है लेवल 2 में वो सबके लिए सेम है। ठीक है? तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं भूगोल से। भूगोल में भी आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगी। अब जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगी, जो भी मैं बोलूँगी, केवल ध्यान से सुनिए। जो भी क्वेश्चन्स आपके सामने आएँगे उन सबको आंसर करिए एंड एन्जॉय करिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है? जो राजस्थान का भूखंड है, लैंड मास है, उसकी जो हम बोल सकते हैं वो ओरिजिनेट कैसे हुआ? ठीक है? वो उत्पत्ति उसकी कैसे हुई? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है या फिर हम बोल सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। अब क्या अल्फ्रेड वेगनर ने कहा? उन्होंने कहा कि जो करोड़ों साल पहले जो आप 7 महाद्वीप अभी देखते हो, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। वो कॉन्टिनेंट्स पहले नहीं थे। वो क्या थे? वो एक ही बड़े लैंड मास मतलब एक ही बड़े भूखंड का हिस्सा थे। ठीक है? एक बड़ा भूखंड था और उसके चारों तरफ पानी था। ये सारा का सारा पानी है, ये सारा पानी है इसके चारों तरफ और बीच में एक बड़ा-सा भूखंड है। इस भूखंड को अल्फ्रेड वेगनर ने कहा पैंजिया। इसका नाम दिया गया पैंजिया और इसका जो टोटल प्रतिशत था, जैसे अर्थ में इसका जो भाग है वो 29% था। ठीक है? और बाकी जो ये बड़ा-सा महासागर है, इसको सुपर महासागर बोला और इसका जो नाम रखा गया वो पेंथलासा रखा गया। तो अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी थी, वो 2 भागों में विभाजित थी। पहला पेंजिया जो 29% था टोटल अर्थ का और दूसरा था एक बड़ा महासागर जो पानी से बना हुआ है और उसका नाम दिया गया पेंथलासा और इसकी जो परसेंटेज है वो 71% थी। अब एक चीज़ आप यहाँ पर सुन लीजिए कि जो भी लाइन, जो भी शब्द मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, उनसे क्वेश्चन्स बनते हैं एंड क्वेश्चन्स अभी आपके सामने भी आएँगे। तो थोड़ी देर बाद आप टेस्ट करोगे खुद को कि आप कितना अच्छे से सुन पाते हो। ठीक है? तो आप देखते हैं, आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा वो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि जो अभी 7 कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो, वो एक बड़े से भूखंड का पार्ट थे, लाखों करोड़ों साल पहले। अब क्या होता है, विस्थापन शुरू होता है, मतलब ड्रिफ्ट शुरू होती है। ये जो भूखंड है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है? तो अभी आप ये देखो, कुछ सालों बाद मतलब करोड़ों सालों बाद, ज्योग्राफी में जो हम कुछ साल बोलते हैं, तो करोड़ों साल बाद बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो बड़ा भूखंड था, पैंजिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है? ये पहला जो उत्तर की तरफ जो पार्ट था, नॉर्थ की तरफ जो पार्ट है, उसको बोला गया अंगारा लैंड और उसको दूसरा नाम दिया गया लॉरेशिया। और इसके साउथ में अब ये जो है पेंजिया जो है, ये पेंजिया, ये 2 पार्ट से मिलके बना। मतलब इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया, ये खुद ही टूट गया है। तो ये पहला जो नॉर्थ में पार्ट था, इसको बोला गया अंगारा लैंड और जो ये साउथ में पार्ट है, इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। एंड ये गोंडवाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही जाके आगे राजस्थान की उत्पत्ति होती है। और ये जो गोंडवाना लैंड है और ये जो अंगारा लैंड है, इनके बीच में जो पानी था, ठीक है? जियोसिंक्लाइन इसको बोलते हैं। इसको नाम दिया गया टेथिस सी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी राजस्थान का कुछ पार्ट बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको एक बार फिर से देख लो। ये
2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ पेंजिया, ऊपर वाला अंगारा, उसको लॉरेशिया भी बोलते हैं। सेकंड वाला गोंडवाना जो साउथ में है और बीच में है टेथिस सी, ठीक है? अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है? जो ये साउथ वाला पार्ट था, ये जो यहाँ पे गोंडवाना था, इससे बाद में जाके राजस्थान का जो अरावली रीजन है, जो अरावली माउंटेन रेंज है, साथ में जो हड़ौती प्लेटू है, जो हड़ौती एरिया है, वो दोनों बने, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए, देखिए ये इंडिया है, ठीक है? यहाँ पे मैं कलर चेंज करती हूँ। ये इंडिया है, तो इंडिया में आप ये पार्ट देखिए, ये पार्ट जितना भी आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू। अब प्लेटू क्या होता है? वो हिस्सा जमीन का जो उभरा हुआ होता है। जैसे अगर ये समतल जमीन है, ये प्लेन है, तो प्लेटू क्या होगा? थोड़ा हाइट पर होगा, उभरा हुआ होगा, ठीक है? तो ये प्लेटू क्या है? ये थोड़ा हाइट पर है। जैसे आप यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे जो हाइट को, तो ये प्लेन एरिया है, पर इसकी जो हाइट है वो थोड़ी ऊपर होगी, ठीक है? तो प्लेटू क्या होता है? एक ऐसा हिस्सा जो उभरा हुआ है। अब ये जितना भी हिस्सा है आपको दिख रहा है, ये साउथ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है और यहाँ पर राजस्थान का पार्ट है, ठीक है? ये वाला अरावली रेंज और हड़ौती यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये रीजन जो है ये बना किससे? गोंडवाना लैंड से, ठीक है? जो साउथ में आपको पेंजिया जब डिवाइड हुआ था, तो उससे ये इंडिया का ये वाला पार्ट बना। और जो गोंडवाना लैंड के ऊपर टेथिस सी थी, आपको याद आ रहा होगा, जो टेथिस सी थी उससे बना ये वाला पार्ट, जो नॉर्दर्न प्लेन है, हिमालय है, ठीक है? आप सोचोगे कि सी से कैसे बन गया? मतलब एक वाटर बॉडी से जिसमें पानी है, उससे ये लैंड कैसे बन गया? तो आपको पता है पानी के नीचे जो सी बेड होता है, यानी पानी के नीचे भी समतल जमीन होती है और वो प्लेट होती है। तो वो जो पानी है वो समय के साथ में वो सूख गया और जो नीचे वाली प्लेट थी वो सामने हमारे सामने अभी प्रेजेंट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है? हमारे इंडिया का पार्ट है। तो ये जो टेथिस सी वाला रीजन है, अब ये मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो ये अरावली रेंज है, दिख रही है आपको? ये अरावली माउंटेन रेंज है। ये यहाँ से ऐसे जा रही है। तो ये किसका पार्ट थी? गोंडवाना लैंड की। और जो ये हड़ौती रीजन है, ठीक है? ये हड़ौती रीजन जो है, ये दोनों के दोनों किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से बने हैं। इस हड़ौती रीजन में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है? और फिर अब कौन-कौन सा पार्ट बच गया? ये ईस्टर्न प्लेन, ठीक है? इसमें आपके भरतपुर रीजन है, ये आते हैं। तो ये जो ईस्टर्न प्लेन वाला रीजन है और ये जो डेजर्ट है, ये दोनों चीजें बनी है टेथिस सी से, ठीक है? पानी जो था गोंडवाना लैंड के ऊपर, उससे बनी है ये दोनों चीजें। फिर से एक बार देखते हैं, चार चीजें हैं टोटल। अरावली, हड़ौती रीजन, ये दोनों बने हैं गोंडवाना लैंड से। वो क्या है? प्लेटू है। गोंडवाना लैंड से क्या बना है? ये उभरा हुआ रीजन बना है, ठीक है? और जो ये प्लेन एरिया है जहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है? ये मरुस्थल है, ये किससे बना है? जो टेथिस सी थी। और ये वाला जो रीजन है ईस्टर्न प्लेन, ये दोनों किससे बने हैं? टेथिस सी से। तो एक बार आप यहाँ पे फिर से देखिए, गोंडवाना से अरावली, मैं केवल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ये नाम याद रहेंगे, हड़ौती बना। और जो टेथिस सी थी उसके ऊपर, उससे जो ये ईस्टर्न प्लेन है, यानी जो ये पूर्व में समतल जमीन है और जो डेजर्ट है, मरुस्थल, वो दोनों बने। ठीक है? तो टोटल 4 पार्ट्स हैं राजस्थान में। चारों किस-किस से ओरिजिनेट हुए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? एंड यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया है, वो आपके लिए क्लियर होगा। अब देखते हैं कितना क्लियर है। आप क्वेश्चन्स का आंसर आंसर करोगे जब पता लगेगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये जो क्वेश्चन्स हैं, इनको आपको ऐसे आंसर करना है। मैंने यहाँ पे एमसीक्यू जानबूझ के नहीं रखे हैं। ठीक है? अगर एमसीक्यू होंगे तो आप आंसर देखते ही बता दोगे कि ये है, क्योंकि अभी आपने सुना है। बट यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप रिकॉल कर पाओ। मतलब आपको वो चीज़ें याद रहें, जो आपने अभी जस्ट पढ़ी हैं और आप उससे अंदाज़ा लगा पाओगे कि आप कितना याद रख पाते हो। ठीक है? चलो एक बार में नहीं होगा आपसे, दूसरी बार ट्राई करना, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार ट्राई करना। बट ये क्वेश्चन जितनी बार आप रिपीट करोगे, आपको टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है, ये पूछ रहा है कि जो अल्फ्रेड वेगनर है, उसके अकॉर्डिंग जो सुपर ओशन है, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया था कि एक लैंड मास है, उसके आस-पास में क्या है? ओशन था। तो इसका नाम क्या था ओशन का? आप सोचिए और अपने दिमाग में आंसर को सोचिए।
अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट्स में अभी डाल सकते हो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको आता है। इसका नाम था पेंथलासा। ठीक है, मैं आंसर अभी आपको बताते जाऊँगी बट आप लोग अपने आंसर्स प्लीज़ खुद सोचिए, ठीक है? उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, जो ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, ये 2 भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग को क्या बोला गया? लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और किस नाम से उसे जाना जाता है? तो यही पूछ रहा है वो कि उसको किस और नाम से जाना जाता है, तो वो अंगारा लैंड, ठीक है? उसके बाद में व्हिच एंशिएंट लैंडमास इज़ द ओरिजिन ऑफ इंडिया राजस्थान? राजस्थान जो है वो किस लैंडमास से बना है? अब यहाँ पे पानी की बात नहीं हो रही है, लैंडमास मतलब भूखंड की बात हो रही है। तो भूखंड तो केवल 2 ही थे, एक अंगारा और एक गोंडवाना, तो गोंडवाना से ही राजस्थान बना था। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब ये पूछा टेथिस सागर के बारे में, वो किन दोनों भूखंड के बीच में प्रेजेंट थी? ठीक है, कहाँ पे उपस्थित थी वो? तो आपको ध्यान होगा, ऊपर अंगारा लैंड था, ठीक है, और नीचे गोंडवाना था, तो इन दोनों के बीच में थी टेथिस सी। ठीक है, देन कम्स सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माने जाते हैं और इनकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है? अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जब मैंने आपको बताया कि 4 टोटल फिजिकल फीचर्स हैं, वो 2 चीज़ों से बने हुए हैं। एक बना है गोंडवाना 2 बने हैं गोंडवाना लैंड से और 2 बने हैं टेथिस सी से। अब ये पूछ रहे हैं गोंडवाना लैंड से कौन से बने हुए हैं? ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिनसुलर इंडिया, आपको मैंने बताया इंडिया का मैप दिखाया था, तो उसमें जो पूरा पठार वाला रीजन था, प्लेटू रीजन था, वो मैंने आपको दिखाया। उसमें राजस्थान का कुछ पार्ट आ रहा था, वो 2 पार्ट कौन से हैं? तो उनका नाम है अरावली और हड़ौती रीजन। ठीक है, अरावली जो माउंटेन रेंज है और जो हड़ौती रीजन है वो ये दोनों हैं। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि जो राजस्थान का रेगिस्तान है और पूर्वी मैदान है, वो किस प्रमुख भारतीय भौतिक विभाजन का भाग है? तो इसमें आप ये बताओगे, ऑलरेडी आपने क्या किया है, गोंडवाना लैंड के बारे में बता दिया है। ठीक है, उससे क्या बना है? उससे अ, आपका जो अरावली रीजन है और हड़ौती रीजन है, ये दोनों बने हैं। अब ये पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है कि डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन वो किससे बने हैं? तो एक ही चीज बची, टेथिस सी। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, कमेंट में आंसर देते रहिए ताकि आपको भी ध्यान रहे कि आपको ये आंसर आता है एंड आपने ये कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आप मेरे बोलने से पहले स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के खुद आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आप आंसर सुन सकते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसमें जो पैंजिया भूभाग है, वो टोटल सुपर कॉन्टिनेंट का कितना प्रतिशत था? मैंने प्रतिशत आपको पहले ही बताए थे। तो मैंने आपको बताया था, अगर ये अर्थ है तो इसमें जो पैंजिया है उसकी प्रतिशत 29% है। बाकी 71% क्या था? पेंथलासा या फिर सुपर महासागर। ठीक है, ये महाद्वीप था, ये जो है ये महाद्वीप था और ये महासागर था। तो दोनों की प्रतिशत भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये 8 क्वेश्चन थे। इन 8 क्वेश्चन से आपका जो एक टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया। अगर आपको ये आठों क्वेश्चंस आते थे तो वेरी गुड, नहीं आते थे तो फिर से एक बार रिवाइज करो, फिर से वीडियो को देखो और जो मैंने पढ़ाया था उसको ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एंड अब अगर इसको 3 बार भी कर लेते हो ना विद इन 3 डेज, तो आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। यही जो टेक्निक है वो मैं यूज करती हूँ फॉर माई एग्जाम्स। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है राजस्थान के, हम लोकेशन को हमें बताना है। अगर हमें किसी को बताना है कि राजस्थान हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। डायरेक्शन देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसके अलावा और भी 4 डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व। ये साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये आपको ये डायरेक्शंस पता होंगी। अब देखो, ये इंडिया है, अगर इसको आप ऐसे विभाजित करो, लेट मी चेंज द कलर, ये कलर मैंने चेंज किया, तो यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये राजस्थान यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है? जो राजस्थान का जो लोकेशन है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया में राजस्थान की जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है? ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर हमें वर्ल्ड ग्लोब में बताना है, आपको बताना है कि पूरे विश्व में राजस्थान की पोजीशन क्या है, कौन से हेमिस्फीयर में है। तो देखो, हेमिस्फीयर आपको पता होगा गोलार्ध, एक होता है ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला दक्षिण गोलार्ध है। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर ये पश्चिम गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। तो अब हमें गोलार्ध के हिसाब से ही राजस्थान की पोजीशन को बताना है। ठीक है? कैसे बताओगे आप? ये देखिए, अ, यहाँ पर राजस्थान है, ये इंडिया है, यहाँ पर ही राजस्थान है। ठीक है? वेस्टर्न पार्ट में ये आपको राजस्थान दिख रहा होगा। अब नॉर्थ में ये वाला गोलार्ध कौन सा है ऊपर वाला? ये नॉर्थ है। ठीक है? ये वाला नॉर्थ है और ये वाला देखो, यहाँ पे बीच में ये लाइन है, यहाँ पर ये ईस्ट है। तो कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तर पूर्वी। वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, इंडिया में बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट। दोनों ईजी है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? दोनों को याद रखना, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों, जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी वो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स हैं। अब नंबर्स को याद करने के लिए एक ही तरीका है, आप चीजों को रिवाइज करो। ठीक है? तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, राजस्थान की जो लोकेशन है, जो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उसको हम देखेंगे। अब सबसे पहली बात, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। ठीक है? तो जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, जो ये लेटी हुई लाइंस हैं अर्थ में, जो हमने ऐसे ही काल्पनिक रेखाएं हैं ये, ठीक है, उनको बोलते हैं लेटीट्यूड्स। और जो रेखा अर्थ को, पृथ्वी को दो भागों में बराबर भागों में बांटती है, उस जो 0 डिग्री पर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है? भूमध्य रेखा। और जो बीच में से काटती है, यानी ये कौन सी लाइन है? ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये लेटीट्यूड है, ये लेटी हुई है। और ये जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है? तो ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है, इनके हिसाब से हम पूरे पृथ्वी में अगर किसी लोकेशन को हमें बताना है तो इन्हीं के बेसिस पे बताएंगे। तो उसको हमें पता होना चाहिए कि लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते क्या है। तो यहाँ पर अब देखिए, राजस्थान में सबसे पहली बात, चार कोनों को आप पकड़ लो। देखो, राजस्थान की जो शेप है वो इस तरह से है, एक पतंगाकार है, रोम्बस इसको बोलते हैं। तो इसमें चार कोने हैं, सबसे नॉर्थ में एक होगा, एक सबसे वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, एक साउथ में है। ठीक है? ये क्लियर है? अब कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वहां पर? तो ये है सबसे नॉर्थ वाला, नॉर्थ मतलब उत्तर। तो यहाँ पर है श्री गंगानगर। ठीक है? और इसके बाद सबसे दक्षिण में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है बांसवाड़ा। सबसे पूर्व में है धौलपुर और सबसे पश्चिम में है जैसलमेर। अब क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता है। ठीक है? क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है बताओ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आता है गांव कौन सा है। ठीक है? तो धौलपुर में जो सबसे ईस्ट में गांव है वो कौन सा है वो बताओ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो गांव है उसका नाम है सिलाना। ठीक है? ऐसे ही जो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गांव है उसका नाम है कटरा। ठीक है? और जो सबसे उत्तर में है उसका नाम है कोना विलेज। अब इसका नाम ही कोना है तो ये कोने पर है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर बोरकुंड, ये बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है? तो ये जो गांव है इनके नाम आपको पता होने चाहिए, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर कोना, फिर बोरकुंड सबसे दक्षिण में, सिलाना धौलपुर में सबसे ईस्ट में, कटरा जैसलमेर में सबसे वेस्ट में। ठीक है? चारों नाम बहुत इजी हैं, ये तो आपको याद रहेंगे, कोना एंड कटरा। ठीक है? कोना एंड कटरा आपको याद रहेंगे। सिलाना और बोरकुंड ये आपको याद रखने एक्स्ट्रा। ठीक है? तो ये हमने चारों कोनों के बारे में पढ़ा, जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, जो हमने अक्षांश और देशांतर जो पढ़े थे, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो हमें पढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, इस तरह से क्या होगी, इस तरह से जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? लेटीट्यूड। ठीक है? और इस तरह से जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाला, लेट मी चेंज द कलर। ये देखो, जो सबसे ईस्ट में, जो सबसे वेस्ट में जो पॉइंट आ रहा है, वो कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, उसका नंबर क्या है। ठीक है? तो इसका जो नंबर है
इसका जो डिग्री है, एक्चुअली हम डिग्री बोलते हैं, नंबर नहीं बोल रहे हैं, 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, जो सबसे, अब देखो यहां से इस तरफ आप जा रहे हो, जब आप इस तरफ मूव करोगे तो क्या है, जो डिग्री है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 78 डिग्री 17 मिनट। अब कितना डिफरेंस है, 78 17 मिनट में और 69 डिग्री 30 मिनट में कितना डिफरेंस है, 8 डिग्री 47 मिनट का। ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आती है यहाँ पे लेटीट्यूड्स। अब लेटीट्यूड्स में ये देखो सबसे ऊपर जो पार्ट है, ठीक है, और जो सबसे नीचे पार्ट है, इनमें क्या क्या इनकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये है 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है, इसको 30 मिनट नहीं देखना है, ये 30 मिनट नहीं, 30 मिनट पे कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 30 मिनट पे, 23 डिग्री 30 मिनट, वो इसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, यहां से गुजरती है कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट ये डिग्री है, और ये 30 मिनट। ठीक है, और जो राजस्थान का जो सबसे दक्षिण पार्ट है वो क्या है, 23 डिग्री और 03 मिनट पर है। अब सबसे नॉर्थ पार्ट जो है वो, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ से इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, तो ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो क्या डिग्री इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ऊपर क्या होगा, एक बड़ी वैल्यू होगी, और वो है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये अब आपको पता है हमारा जो राजस्थान है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, मतलब नॉर्दर्न, तो जो ये वाली वैल्यू होगी वो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये दोनों ईस्ट है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज। अच्छा, एक और चीज, ये जो लैटिट्यूड्स हैं 23 डिग्री 03 नॉर्थ, और दूसरा वाला 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है, और डिफरेंस है 7 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, ये दोनों चीजें प्लीज ध्यान रखिए। क्या मैंने आपको बताया, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, उनमें जो सबसे पश्चिम में जो रेखा है उसका जो वैल्यू है वो 69 डिग्री 30 मिनट है, और ईस्ट, और बाकी इससे अगर आप 8 डिग्री 47 मिनट आगे जाओगे तो जो राजस्थान है उसका सबसे पूर्वी भाग आ जाएगा, यानी 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ऐसे ही अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ, एंड इससे अगर आप कितना 7 डिग्री 09 मिनट अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको 30 डिग्री और 12 मिनट की जो लेटीट्यूड है वो मिलेगी, और वो है राजस्थान का सबसे नॉर्थ पार्ट। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये चारों चीजें प्लस ये दो, एक ये एंड +1, ये चारों न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल रट लो। ठीक है, यही आते हैं एग्जाम में। अगर आपसे पूछ लिया कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड क्या है, तो आपको ये दोनों बताने हैं, ये 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। अगर आपसे पूछ लिया जाए लेटिट्यूडिनल एक्सटेंड क्या है, तो आपको ये बताने हैं 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 03 नॉर्थ। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज जो आपसे पूछी जाती है वो ये है कि जो एक कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये राजस्थान में कौन से जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे गुजरती है। कर्क रेखा की जो लेटिट्यूडिनल वैल्यू है वो क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट, दिस इज डिग्री, एंड ये 30 मिनट। ठीक है, नॉर्थ। तो ये राजस्थान में दो जिलों से गुजरती है, ये है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखना है, प्लीज ये ध्यान रखिए। और इसकी जो यहाँ पर कितना लाइक कितना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस कितना है, ये 26 किलोमीटर है। तो कर्क रेखा केवल 26 किलोमीटर जो है वो राजस्थान का पार्ट कवर करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कर्क रेखा के बारे में। एंड कर्क रेखा की वजह से, लाइक कर्क रेखा जहां पर है, अब उस टाइम पे क्या होगा, जैसे जब गर्मियां होंगी तो जो सूर्य की किरणें हैं, अगर यहाँ पर सूर्य है तो कर्क रेखा पर वो एकदम लंबवत, मतलब स्ट्रेट पड़ता है, स्ट्रेट किरणें पड़ती हैं उस सूर्य की। तो वो 21 जून को जब सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लंबा दिन होता है, उस टाइम पे जो ये बांसवाड़ा है इस पर जो क्या है, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कि जो इससे पहले रीट मेंस हुआ था उसमें ही पूछा गया था ये, कि जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिस पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो बांसवाड़ा जो है। और सबसे तिरछी किरणें किस पे पड़ेंगी, ये, क्योंकि जो सबसे दूर है। अब सूर्य क्या है, सूर्य में जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान प्रेजेंट है, और
सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सूर्य क्या जो लंबवत किरणें वो यहाँ पे जाएंगी, पर जो उसकी तिरछी किरणें जो सबसे उत्तरी भाग होगा उसके ऊपर जाएंगी, यानी श्री गंगानगर के ऊपर। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो है कि सबसे मध्य में जो विलेज है, सबसे मध्य में जो गांव है वो कौन सा है। तो जैसे ये राजस्थान है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो सबसे मध्य में जो चीज पड़ रही है, जो सबसे गांव मध्य में पड़ रहा है, उसको नाम है लापो लोई। ठीक है, तो ये नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नागौर में है लापोलोई, और ये सबसे मध्य में है, ये जो गांव है ये सबसे मध्य में है। अब इसके बाद एक और चीज जो आपके ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए। अब अगर आप उत्तर से दक्षिण में देखो तो राजस्थान की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, और यहीं पर जो पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व अगर आप जाओगे तो कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, 869 किलोमीटर। ठीक है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। समझ में आया, ये 43 किलोमीटर पूछा गया है। तो 869, 826 दोनों को ध्यान रखना है, दोनों वैल्यूज। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर काफी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसको आपको कंफ्यूज करते हैं वो आपको, तो कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन से बचने के लिए रिवाइज द कॉन्सेप्ट जितनी टाइप आप कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपको उत्तर से दक्षिण तक पूछ लिया जाए तो 826, एंड ये पूर्व से पश्चिम तक 869। एंड जो ये राजस्थान का पूर्व पूर्व से पश्चिम वाला भाग है ये ज्यादा है। ठीक है, ये जो विड्थ है वो ज्यादा है, तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हो। लाइक इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि नॉर्थ साउथ वाला 826 ध्यान है, पर 869 फिर भूल गए, फिर कंफ्यूज हो गया कि कौन सा वाला किस में था। इससे बेटर आप ये ध्यान रखो कि राजस्थान की शेप कुछ ऐसी है, ये यहां से चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा आपको। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस, एंड उससे पहले एक और चीज आपको बतानी है, क्योंकि हमें अ, अपने जो राजस्थान का एरिया है वो भी पता होना चाहिए। तो राजस्थान का जो टोटल एरिया है, ठीक है, एरिया स्क्वायर किलोमीटर में निकाला जाता है। तो यहाँ पर 34, 22, 39, ये जो है ये इंडिया का में जो राजस्थान का पार्ट है वो इतना है स्क्वायर किलोमीटर। ये वैल्यू प्लीज इसको ध्यान रखिए, ये वैल्यू पूछी जाती है 34, 22, 39, 34, 22, 39, इतना ऐसे रटते रहिए, हो जाएगा याद। उसके बाद में अगर इसको माइल्स में, ठीक है, मील में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे तो 30, 13, 21, 39, 8, ये वैल्यू भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये माइल्स में है। तो 34, 22, 39 ये स्क्वायर किलोमीटर में है, 13, 21, 39, 8 ये माइल्स में है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज। और अब इंडिया में, ठीक है, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। इस एरिया के साथ में, इतने एरिया के साथ में ये फर्स्ट रैंक पे आता है। अगर हम सारे स्टेट्स को मिला के हम ये रैंक में लगाएं कि किसका एरिया सबसे ज्यादा है, तो सबसे एरिया जो ज्यादा है वो राजस्थान का ज्यादा है। और कितना एरिया है, 34, 22, 39 स्क्वायर किलोमीटर। और ये फिर राजस्थान का कितना भाग हुआ, ये अगर हम प्रतिशत में निकालें तो अगर पूरे इंडिया का जो एरिया है वो 100% है, तो उसमें से जो 10.41% एरिया है वो किसका है, राजस्थान का है। मतलब आप देखिए 100% में से 10% हिस्सा राजस्थान का है, तो कितना बड़ा राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, जो इसका एरिया है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर ये इंडिया में कितना प्रतिशत है, इंडिया में से कितना प्रतिशत इसका भाग है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि आपको कितना याद हुआ है। एंड अगर याद नहीं हुआ है तो आप एक बार रिवाइज करो, नोट्स बना लो, उनको रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज राजस्थान स्पेसिफिकली लोकेटेड विद इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में मैंने आपको बताया था ये इंडिया है, राजस्थान इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है, तो क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी जो दिशा है उसमें प्रेजेंट है राजस्थान। उसके बाद में विश्व स्तर पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, विश्व स्तर पर अगर ये है तो यहाँ पर राजस्थान है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। और किस अन्य गोलार्ध में स्थित है, तो ये तो पूर्वी गोलार्ध हो गया, फिर ये कौन सा गोलार्ध है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट।
ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब पूर्वी के साथ। अ, हाँ, ये पूर्वी के साथ में उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी में तो है ही, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ, और ये वाला पार्ट हो गया साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। समझ में आया? इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में है, और ग्लोब में, मतलब अर्थ में पूरे में, नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद में व्हाट इज द सदर्न मोस्ट लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब सदर्न मोस्ट पूछ रहा है। ठीक है, मतलब सदर्न मोस्ट से आपको याद आना चाहिए बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से बोरकुंड। ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए। ये जैसी सदर्न मोस्ट बोल दी, आपको ये लाइन तो जरूर याद आनी चाहिए। उसके बाद में अब ये पूछ रहा है लेटिट्यूड। ठीक है, तो 23°03'। समझ में आया? उसके बाद में द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट जैसे ही पूछ लिया, मतलब उत्तरी, जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, वो क्या है? श्री गंगानगर में कौन सा विलेज है? कोना विलेज। ठीक है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है और उसमें कोना विलेज है। अब आपको लेटिट्यूड भी आ जाना चाहिए। तो सबसे ऊपर क्या था? 30°12'। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नॉर्थ साउथ डिस्टेंस? नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितना था? 826 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था ये पतंग कैसी है, ये पतंग चौड़ी है, लंबी कम है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेटिट्यूड गैप ऑफ राजस्थान? लेटिट्यूड गैप पूछ रहा है, मतलब 30 डिग्री और 12 मिनट में, 1 मिनट, 12 मिनट में, और 23 डिग्री और 03 मिनट में गैप कितना है? डिफरेंस पूछ रहा है, सिंपल सी बात। कितना डिफरेंस है? 7 डिग्री 09 मिनट। ठीक है, उसके बाद में द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पासिस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन से? कर्क रेखा, जिसका वैल्यू क्या है, डिग्री क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, बीडी से याद रखो। फिर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राजस्थान? कितना हिस्सा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसकी लेंथ कितनी है? 26 किलोमीटर। ठीक है, अब 26 सब जगह आ रहा है, 826, फिर उसके बाद में ये 26, तो ये याद रहेगा। फिर उसके बाद में व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ राजस्थान? वेस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे पश्चिमी जो देशांतर है, वो क्या है? ठीक है, लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है, तो यहां पर आप दोनों को ध्यान रखो। केवल पश्चिमी पूछा तो दोनों को ध्यान रखो। ये वाला है 69 डिग्री 30 मिनट, ये वाला है 78 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो पतंग है वो चौड़ी ज्यादा है। तो आपने जो पिछली बार जो पिछले लर्न किया था, लॉन्गिट्यूड में लेटिट्यूड में डिफरेंस वो 7 डिग्री 9 मिनट था, बट जो लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है वो क्या है? 8 डिग्री 47 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको ये क्लियर होगा। अभी पूछ क्या रहा है? मार्क्ड बाय कटरा विलेज। व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड? वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, कटरा विलेज कहाँ पे आता है? जैसलमेर में। फिर सिलाना विलेज कहाँ पर है? धौलपुर में, यही पूछ रहा है, धौलपुर में है। और इसकी हमने अभी जो वैल्यू थी वो कितनी पड़ी थी? लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू 78 डिग्री 17 मिनट, और डिफरेंस क्या था? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान। अब लॉन्गिट्यूडनल गैप पूछ लिया, वही जो अभी हमने पढ़ा, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान? ईस्टर्न मोस्ट पूछ लिया। वेस्टर्न मोस्ट अभी हमने बताया 69 डिग्री 1 मिनट, ये वेस्टर्न मोस्ट है, वेस्ट 69 डिग्री 30 मिनट। तो ईस्टर्न मोस्ट क्या बताया था? 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस 8 डिग्री 47 मिनट। अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट सर्वे, अब ये पूछ रहा है मध्य विलेज, सबसे मध्य में जो विलेज था उसका नाम क्या है? तो वो मैंने आपको बताया था, लापोलोई। और ये कहां पर है, किस जिले में है? नागौर। ठीक है, विच विलेज इज कंसिडर्ड? अभी विलेज का नाम पूछ रहा है, तो लापोलोई। ओके, उसके बाद में ये पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस। जो आप देखो, आपने ये पढ़ा होगा जब ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हो, जब भी आप लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हो, जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है,
अगर आप एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जाते हो, जैसे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है? अगर आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे ना, तो आपको 4 डिग्री का 4 मिनट का टाइम डिफरेंस मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको पता है राजस्थान का जो ये गैप है, जो लॉन्गिट्यूड में गैप है, वो मैंने आपको कितना बताया? 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग कितना टाइम गैप होना चाहिए फिर? ये जो 47 मिनट्स है, इनका भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? जैसे 8 डिग्री जो है, उसको हम लोग मान लेंगे, इसको 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है? मतलब इस पूरी वैल्यू को आप 4 से इंटू कर दो, तो आपका जो टाइम डिफरेंस आएगा वो 35 मिनट और 08 सेकंड आएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज प्लीज ध्यान रखिए कि ये सारी वैल्यूज बहुत ईजी हैं अगर आप इनको रिवाइज करोगे। एंड अभी आपने देख लिया होगा कि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो आपको धीरे धीरे सारी वैल्यूज याद होती जा रही होंगी, ठीक है? जैसलमेर वेस्ट में है, धौलपुर ईस्ट में है, फिर ऊपर है श्रीगंगानगर, नीचे है बांसवाड़ा, ठीक है? विलेजेस भी ध्यान रखना है, कटरा विलेज है, यहाँ पे कोना विलेज है, यहाँ पे सिलाना है, यहाँ पे बोरकोंडा है, ठीक है? बीच में मध्य में कौन सा है? लापोलोई और नागौर में, ठीक है? आपको ये सब कुछ ध्यान रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ ध्यान हो जाएगा आपको। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? तो क्या बताया था मैंने? 34, 22, 39 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? अब माइल्स में पूछ ले, नेक्स्ट माइल्स में ही है, तो माइल्स स्क्वायर में पूछ लिया तो 13, 21, 39, 8, ठीक है? तो ये दोनों वैल्यूज अगेन ध्यान रखनी है, ये माइल स्क्वायर में है, वो स्क्वायर किलोमीटर में है। अब लास्ट में पूछ रहा है कि राजस्थान का जो एरिया है वो कितना परसेंट है टोटल इंडिया के एरिया का। अगर टोटल इंडिया का एरिया 100% है तो उसमें से 10.41% जो है वो राजस्थान का एरिया है। इतना सा, ठीक है? इतना सा नहीं, बहुत सारा, 10% बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब फाइनली ये वीडियो जो है वो एंड होने वाली है। एंड आपके लिए, लाइक आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और चीज यहाँ पे रखी है। अब आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक दो बार रिवाइज कर लिया है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट वीडियो के एंड में जाइए, इस मैप को खोलिए। ये मैप जस्ट लाइक अ वर्कशीट, ठीक है? वर्कशीट में आप खुद एक बार सब कुछ आंख बंद करके सब कुछ एक बार याद करिए, फिर इस मैप में लोकेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये वाला जो विलेज है, ये क्या था? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या था? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था? ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था? ये क्या है? आपके लिए एक रिवीजन टेक्निक है। तो जब भी आप इस मैप को देखोगे, एक बार सब कुछ आपको याद आ जाएगा, ठीक है? मध्य विलेज कौन सा था? तो ऐसे करते करते आप जितना भी जो मैंने पढ़ाया है वो आप 1 या 2 बारी में जरूर सीख जाओगे, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, ये सारी की सारी वीडियोस आपके जो रीट मेन्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वही चीजें यहाँ पे लेके आ रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जितना आप पढ़ोगे उस पर आप कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे इतना तो आता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप रिवीजन करते रहिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो पार्ट 2 है वो लोग हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल जिन्होंने भी वीडियो यहाँ तक देखी है। मेरी तरफ से बहुत ज्यादा थैंक यू, एंड कल मिलते हैं। बाय बाय।